am Priya from 2020 batch. I am here to represent a case whose OPD number is 9602 and her name is Charu Priya, age 32 years. उनकी प्रेजेंट कंप्लेंट है कि उन्हें हर टाइम डर लगा रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि उनके पति कमाते नहीं हैं और उनके पास एक छोटा बच्चा है, तो उसके फ्यूचर में वो कैसे आगे करेंगी उस सब के लिए उन्हें डर लगा रहता है। जैसे कोई भी उनके पास से चला जाता है तो उनको घबराहट होने लगती है बहुत ज़्यादा और वो रोने लगती है, फिर उन्हें सांस भी फूलने लगती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें जो है अबव ईयर्स पेन है। हमने पता किया तो हमें पता चला कि लोकेशन टेम्पल एरिया था। तो उसके बाद हमने पता करा कि उसकी सेंसेशन क्या थी। तो उन्होंने बोला कि नसें खींचने जैसा दर्द होता है, तो उसमें हम ट्विचिंग पेन भी सोच सकते हैं और लेथर्जी भी सोच सकते हैं। तो ट्विचिंग पेन में क्या है कि वो ओवर स्ट्रेस की वजह से होता है और वो लोकलाइज पेन होता है, और जो लेथर्जिक पेन होता है वो जनरलाइज पेन होता है, ये नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। तो हमने यहाँ से डिफरेंशिएट करके बताया कि उस पेशेंट को ट्विचिंग पेन था। उसके बाद में उन्होंने बताया कि उनको डिस्चार्ज पर में जाना है, 5-6 साल से उन्हें दिक्कत है, और उन्होंने बताया कि वॉटरी ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, बैक पेन है 1-2 महीने से, जिसमें मूवमेंट से उन्हें आराम मिलता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें हेयर फॉल की दिक्कत है जो कि ग्रुप में झड़ते हैं। फिर पास हिस्ट्री में हमने पूछा तो उन्हें 2016 में डेंगू हुआ था और 2022 में जो है उन्होंने IVF करवाया था। तो बच्चा सिर्फ 3 महीने तक ही मतलब रह पाया था, फिर उसमें लाइफ नहीं आ पाई थी, इस वजह से उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ा, उन्होंने DNC करवाया था। उसके बाद में हमें पता चला कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी रही है और अनसैटिस्फैक्टरी स्टूल रहता है, पेट साफ नहीं हो पाता उनका। उसके बाद मेमोरी भी उनकी वीक रहती है, और उन्होंने बताया था कि उनका जो है वो शोल्डर में जो पेन होता है वो नेक में रेडिएट करता है। फिर हमें पता चला कि हमने उनसे ऑफलाइन हिस्ट्री पूछी तो ये पता चला कि उनकी शादी 2014 में हुई थी और 2024 में उनका बच्चा हुआ जो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, और मीनारिटी उन्हें 16 साल पर आई थी। फ्लो उनका नॉर्मल है, एक अबॉर्शन हो चुका है, कलर ब्राउनिश रेड था, एपेटाइट उनकी नॉर्मल है, और थर्स्ट में वो थर्स्टलेस पेशेंट है, प्यास कम लगती है उन्हें, और चिली पेशेंट है, यूरिन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। स्लीप कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो घबराहट में जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें नींद नहीं आती, और स्टूल में जो है वो उन्हें बता दिया कि वो कॉन्स्टिपेटेड है, 2 दिन में एक बार जाती है। सेंसिटिविटी में उन्होंने बताया कि उन्हें ऑर्डर से दिक्कत होती है, परफ्यूम सेंसिटिविटी है, उससे सर में दर्द होने लगता है। मेंटल में हमने पूछा तो मैं सबके दुख का कारण हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, कैसे क्या करूँ, पति कमा नहीं रहे हैं और बच्चे का खर्चा भी उठाना है, तो मैं आगे कैसे कर पाऊंगी। खैर हमने पूछा कि मतलब इनको ये दिक्कत जो है घबराहट वाली है वो 5-6 महीने से हो रही है लगभग। तो हमने पूछा कि कुछ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि 6 महीने पहले मेरे हस्बैंड से मेरा मेजर झगड़ा हुआ था, तो उसमें दोनों फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गई थी। तब से उन्हें इस चीज़ की घबराहट ज़्यादा रहती है कि मतलब कोई भी मेरे से दूर चला जाएगा तो उससे ये जो है अपने आप से घबराहट होने लगती है और ये अकेले में रोने लगती है। उन्होंने बोला कि रिश्ते छूटने का डर रहता है और अभी पेशेंट का प्रेशर वो झेल नहीं पा रही है, ऐसा उन्होंने बोला। तो खुद से डिसीजन नहीं ले पाती है, बिल वीक हो गई है उनकी, खुद पर शक करने लगी है कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और इंटेलेक्ट वीक है कि मतलब एक चीज को पढ़ने के लिए उन्हें मतलब पेपर जैसे पढ़ रही है तो उसको 4-5 बार पढ़ना पड़ता है तब जाके वो एक बार समझ में आता है। फिर मेमोरी उनकी वीक है, चीजें भूल जाती हैं, कह रही है कि मैं खुद को बदलूंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है। अगर कोई बात कर रहा है बाहर तो मुझे लगता है कि मेरे बारे में बात करी जा रही है। तो जो हमने इसकी एनालिसिस बनाई, एनालिसिस और इवैल्यूएशन करने के बाद कॉमन सिम्टम्स और अनकॉमन को अलग कर जो मेंटल और फिजिकल जनरल के बेसिस पे टोटलिटी बनी उसमें हमने मतलब लगाया था। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा पेशेंट है उसे घबराहट होती है, तो घबराहट किस किस कंडीशन में हो सकती है, जैसे हम मान लें उसको डिप्रेशन है या PTSD है, पैनिक अटैक है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो जो डिप्रेशन होता है ना उसमें वो मतलब मूड डिसऑर्डर होता है, लो सेंसिटिव मूड है उसका। ऐसा हमारे पेशेंट में ज़्यादा कुछ हमें मिला नहीं क्योंकि पास्ट नहीं सोच रही है, वो सिर्फ सोच रही है फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर ओरिएंटेड उसकी मतलब परेशानी है। तो अगर PTSD की बात करें तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो है पेशेंट को फ्लैशबैक्स आते हैं, कोई भी इवेंट ऐसा हुआ अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता होगा तो वो फ्लैशबैक में जाएगा, ऐसा भी हमारे पेशेंट में कुछ नहीं होगा। उसके बाद में हम बात करें पैनिक अटैक की, तो उसमें पेशेंट को जो है इंटेंस फियर रहता है किसी चीज़ का, जिसका जो है ओवरऑल भी एक्सप्रेशन आता है उसको बीच बीच में, जिसकी पीक 10 मिनट के लिए आती है और या ऐसे करके वापस नॉर्मल हो जाता है, ऐसा भी हमारे पेशेंट में हमें कुछ नहीं मिला। तो कुल मिला के जो इस हमारे पेशेंट को मिला वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर था, क्योंकि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में जो है हमने पढ़ा है कि 5-6 महीने पहले से कोई भी
बरी में पेशेंट बना हुआ है, तो ऐसा हमारे पेशेंट में अनकंट्रोलेबल बरी मिला, तो हमने ये सोचा कि हमारा पेशेंट या तो बिगिनिंग में है या उसमें चल रहा है। ठीक है, तो हमने जो टोटलिटी बनाई उसमें हमने लगाया कि माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, माइंड कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, माइंड एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, माइंड मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, माइंड सेंसिटिव, ऑडोर्स, हेड हेयर फॉलिंग, हेड पेन, टेम्पर्स, रेक्टम कॉन्स्टिपेशन, इनसफिशिएंट, फीमेल जेनिटल इचिंग बल्बा और फीमेल जेनिटल ल्यूकोरिया ऑफेंसिव, बैगे मोशन एमुलेट। तो इस सब के बेसिस पे हमने इन्हें CPR 200 वन डोज दी थी और अब वो पहले से बहुत बेटर है, उनका कंफ्यूजन पहले से बहुत ज़्यादा सही हो गया है। अब वो कह रही है कि मेरा ना माइंडसेट